अगर आप मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की तरफ नजर डालेंगे तो आपको 5 फिल्में देखने को मिलेगी। स्त्री पार्ट 1, भेड़िया, मुंजिया, स्त्री पार्ट 2 एंड अभी रिसेंटली रिलीज हुई थामा। लेकिन अगर आप इन पांचों फिल्मों की तरफ गौर से देखें तो आपको इनमें एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, जहां पर फिल्में 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाएगी। एक ग्रुप में केवल और केवल स्त्री पार्ट 1 आएगी और दूसरे ग्रुप में भेड़िया, मुंजिया, स्त्री पार्ट 2 एंड थामा आएगी। बट ऐसा क्यों? जहां पर अगर आप आज में नजर डालो तो स्त्री पार्ट 1 जो है वो इन चारों फिल्मों से सुपीरियर लगती है एंड उसके ऑब्वियसली कई सारे कारण हैं जो मैं आगे सुनने में बताऊंगा। लेकिन अगर आप खुद गौर से देखो और आप याद करो कि जब आपने स्त्री पार्ट 1 को पहली बार देखा था एंड उसके बाद इस यूनिवर्स की बाकी सारी फिल्मों को देखा था, तो क्या आपको लगा था कि बाकी सारी फिल्में उस तरीके का मैजिक रिक्रिएट कर पाई थी? बिल्कुल भी नहीं। बट ऐसा क्यों है? इसके बारे में मैं ज़रूर से बताऊंगा एंड उसीलिए तो मैंने इस वीडियो को बनाया। तो चलिए बिना और वक्त गवाए सीधा आते हैं मुद्दे पर और बात करते हैं कि भाई स्त्री 1 इज स्टिल सुपीरियर देन रेस्ट ऑफ द फिल्म्स दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। जहां पर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है इसके ह्यूमर को लेके। एंड हम सब जानते हैं कि स्त्री पार्ट 1 के जो डायलॉग्स और जो स्क्रीन प्ले थे उसे लिखा था राजन डीके ने। राजन डीके अपने सीरीज़ में या फिर अपनी फिल्मों में ह्यूमर को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे लिए कम से कम जो उनकी सबसे बेहतरीन सीरीज़ है दो, वो है गन्स एंड गुलाब्स एंड दूसरी है फैमिली मैन। एंड इन दोनों में उन्होंने जिस तरीके का ह्यूमर यूज़ किया है वैसे एलिमेंट्स हमें स्त्री पार्ट 1 में भी देखने को मिलते हैं, जिसके चलते जो कैरेक्टर्स होते हैं जब वो कॉमेडी कर रहे होते हैं वहाँ पर वो हमको रिलेटेबल लगते हैं। हमें लगता है कि हाँ, इसी तरीके का कन्वर्सेशन हम भी अपने दोस्तों के साथ करते हैं जब हम उनके साथ मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं या फिर कोई काम कर रहे होते हैं। लेकिन उसके अलावा भेड़िया, मुंजिया, स्त्री पार्ट 2 एंड उसके बाद थामा, यहाँ पर भी कॉमेडिक एलिमेंट्स हैं एंड ऐसे कई सारे सीन्स हैं जहाँ पर कैरेक्टर्स को रिलेटेबल बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो चीज़ मैच नहीं हो पाती है। एंड अगेन उसका सबसे बड़ा कारण है राज एंड का एब्सेंस, मतलब उनकी राइटिंग का एब्सेंट होना। अब मुझे तो नहीं पता कि राज एंड इस यूनिवर्स से या फिर इस सीरीज से अलग क्यों हुए, बट उनका इस सीरीज से अलग होना इस सीरीज की लाइक राइटिंग के लिए एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। बट चलो ये तो होगी राइटिंग के पार्ट जिसमें मैंने ह्यूमर के बारे में बात किया। अगर इससे हटकर हम फिल्म के मतलब स्त्री 1 के हॉरर सीन्स की तरफ जाए तो वहाँ पर हमें जो जंप स्केयर देखने को मिले थे वो जेन्युइन लगते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें इसलिए डाला गया है ताकि वो अपने उस पार्ट को फुलफिल कर सके। मतलब कौन सा पार्ट? उस जोनर का पार्ट। मतलब जैसे हम जानते हैं कि स्त्री पार्ट 1 जो है वो एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। यहाँ पर कॉमेडी तो हमें अच्छी खासी दिखाई गई है, लेकिन हॉरर को भी इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है जहाँ पर हम सच में डरते हैं, सच में सारे कैरेक्टर्स की फिक्र करते हैं। जैसे जब जना गायब होता है तो हमें लिटरली फिक्र हो रही होती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, उसकी एब्सेंस फिल्म में खलती है। लेकिन उसके अलावा अगेन अगर आप बाकी सारी फिल्मों की तरफ नजर डालें तो ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है, जहाँ पर खास करके मुंजिया में भी उस तरीके का इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमें किसी कैरेक्टर के लिए उतनी ज़्यादा सिंपैथी नहीं लगती है, क्योंकि वो जो एलिमेंट्स वहाँ पे हो रहे होते हैं, मतलब जो भी सीन्स वहाँ पे हो रहे होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप मुंजिया का जो आखिरी के 20 से 25 मिनट के सीन्स है जहाँ पर मुंजिया का जो कैरेक्टर है, मतलब उसका जो भूत है वो अलग अलग कैरेक्टर्स में घुसता है, तो उस चीज़ को इतने प्लेफुल वे में दिखाया गया है कि हम किसी भी कैरेक्टर की फिक्र नहीं करते हैं कि अगर उसके साथ कुछ हो गया तो आगे क्या होगा। बट यही फिक्र करने वाली फीलिंग स्त्री 1 में हमारे अंदर जाग जाती है सारे कैरेक्टर्स के लिए। भले वहाँ पर भी कॉमेडी थ्रू आउट द फिल्म चलते रहती है, उसके बावजूद भी हम फिक्र करते हैं कि आखिर क्या होगा, क्या ये कैरेक्टर जिंदा रहेगा या फिर नहीं रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि सारे कैरेक्टर्स के साथ एक अनसर्टेनिटी रहती है उनके सर्वाइवल को लेकर। लेकिन बाकी सारी फिल्मों में हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमें पता है ये कैरेक्टर नहीं मरने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। लाइक फॉर एग्जांपल हमें भले भेड़िया में जो कृति सनन का कैरेक्टर रहता है उसकी डेथ को इम्प्लीफाई करके दिखाया गया है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि दैट कैरेक्टर इज डेड। एंड मैं ये श्योर कह सकता हूँ कि भेड़िया 2 में अगर उसका कोई मेजर इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन हमें एक हिंट दे दिया जाएगा कि हाँ, कृति सनन का कैरेक्टर अभी भी जिंदा है। और अगर आगे बात करें तो रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म थामा, वहाँ पर तो आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर मरने वाला है, ये तो हमें ट्रेलर में ही पता चल गया था, क्योंकि ट्रेलर में हमने आयुष्मान खुराना को वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा था, इसलिए वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि हमें कोई फिक्र नहीं थी किसी के कैरेक्टर के मरने की। बट इसी पॉइंट के साथ मैं स्त्री पार्ट 2 पे आना चाहूंगा, जहाँ पर एक पॉइंट आता है जिसे देखकर हमें लगता है कि जना का कैरेक्टर इज नो मोर। एंड मैं लिटरली वहाँ पे शॉक हो गया था, और मैं जानता हूँ कि काफी सारी ऑडियंस भी उस पॉइंट पे काफी ज्यादा शॉक हो गई होगी, क्योंकि जना एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि स्त्री यूनिवर्स को, मतलब मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को जोड़े हुए रखा है, एंड उसकी मौत एक बहुत बड़ा डेंट दे सकती थी इस यूनिवर्स को। बट मैं ये देखने का एक्साइटेड था कि अगर उन्होंने इस कैरेक्टर की डेथ को दिखा दिया तो वो आगे किस तरीके से इस फिल्म को कैरी करने वाले हैं। बट क्या हुआ, थोड़ी देर बाद हमें क्या देखने को मिला, जना इज अलाइव। और मैं समझ गया कि इस यूनिवर्स के कई सारे कैरेक्टर्स अब हमेशा के लिए आउट ऑफ डेंजर हो चुके हैं। सो आगे भी कई सारी फिल्मों में हमें कई सारे सर्टेन कैरेक्टर्स किसी भी ऐसे ग्रेव डेंजर में देखने को नहीं मिल सकते हैं जहाँ पर उनकी जान जा सकती है, या फिर ऐसा कोई सीन आ भी गया तो हम ये श्योर कह सकते हैं कि नहीं, दे आर नॉट गोइंग टू डाई। फिर इसके बाद आता है म्यूजिक का इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पर अगर आप स्त्री 1 का म्यूजिक देखो
तो वो काफी ज्यादा लाइट हार्टेड लगता है, बस एक आइटम सॉन्ग को हटाकर। जैसे फिल्म में एक रोमांटिक गाना है, नजर न लग जाए, उसे ट्यून ही इस तरीके से किया गया था कि फिल्म में हमारा ध्यान पूरी तरीके से बना हुआ था, एंड वो किसी तरीके का बहुत बैंगर गाना नहीं था जिसके चलते हमारा जो माइंड है वो उस गाने पे ज्यादा फोकस करने लगता, एंड जो सीन्स चल रहे हैं एंड उसके बाद क्या होने वाला है उस चीज से हमारा ध्यान भटका देता। एंड सेम केस लगभग भेड़िया एंड मुंजिया में भी देखने को मिला था, जहां पर हम अगेन उनके भी आइटम सॉन्ग को हटा देते। बट स्त्री 2 वाज एन एब्सोल्यूट बैंगर व्हेन इट कम्स टू सॉन्ग्स, जो कि कई सारे सीन्स में इस तरीके से प्ले होता है जहां पर हमारा ध्यान फॉर श्योर कहानी से थोड़ा मोड़ा भटक सकता है, खास करके तमन्ना भाटिया का आइटम सॉन्ग। बट कोई बात नहीं, फिल्म को कमर्शियल जाना था तो उसने इसी पे फोकस किया। लेकिन अगेन स्त्री 2 की तरफ अगर हम आए तो हमें उसके स्क्रीन प्ले में बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो कि अगेन फनी तो होती है जब हम एक बहुत बड़े क्राउड के साथ बैठ के देख रहे होते हो, लेकिन जब हम घर के कंफर्ट में उस फिल्म को अकेले देखते हैं तो वैसी कोई फीलिंग हमारे अंदर नहीं जागती है, या फिर जागती भी है तो एज अ होल हम नहीं कह सकते। कुछ पर्टिकुलर सीन्स है जो मुझे भी आज के टाइम पे अगर मैं देखूं तो स्त्री 2 में कई सारे सीन्स मुझे फनी लगते हैं, बट द फिल्म एज अ होल नो, एब्सोल्युटली नो। और थामा के बारे में मैं क्या ही कहूँ, थामा ट्राइड वेरी हार्ड टू रेप्लिकेट द सक्सेस ऑफ स्त्री 2 बट इट फेल्ड। हाँ, भले हमें फ्यूचर मूवीज में थामा मतलब आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बट थामा वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, खास करके उसका फर्स्ट हाफ। वो एक्सट्रीमली स्लो पेस्ड फर्स्ट हाफ था, जहाँ पर अगर उस फिल्म में भेड़िया मतलब वरुण धवन का कैमियो नहीं होता तो उसके अलावा उस फिल्म में देखने लायक कुछ भी नहीं है। जी हाँ, कुछ भी नहीं। एंड इसलिए थामा को स्त्री 1 से कंपेयर करना वो किसी ब्लास्फेमी से कम नहीं होगा। और अगर देखा जाए तो थामा ना तो एक हॉरर फिल्म थी ना एक कॉमेडी फिल्म थी, मतलब इस फिल्म में ये दोनों एलिमेंट्स मिसिंग थे, लाइक भेड़िया, मुंजिया या फिर स्त्री 2। इन सारी फिल्मों में थोड़े ऐसे सीन्स थे जो हॉरर वाली फीलिंग्स को जगाती है, बट इन थामा नो, एब्सोल्युटली नो। एंड इस कारण के चलते अगर हम आज भी मुड़कर देखें तो स्त्री 1 एक सुपीरियर फिल्म लगती है, जिसकी ऑब्वियस मैंने कारण बता दिए, जहाँ पर सबसे पहला पार्ट आता है उसके ह्यूमर का, दूसरा उसके हॉरर सीन्स का जो जेन्युइन जंप स्केयर को क्रिएट करते हैं, उसके कैरेक्टर्स का जो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगते हैं, लाइक लूडो खेलना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक में बात करना जो कि जेन्युइन फनी सीन्स को क्रिएट करता है, एंड एक्टर्स का नेचुरली हर चीज़ पर रिस्पॉन्ड करना, एंड कई सारी सीन्स में इस तरीके से इम्प्रोवाइज करना कि वो सीन और ज़्यादा फनी हो जाए। फिर उसके बाद उसकी म्यूज़िक, उसकी राइटिंग, जिस तरीके से उसके स्क्रीन प्ले को लिखा गया है, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली मिलके एक बेहतरीन हॉरर कॉमेडी फिल्म बनाती है। एंड उसके बाद भी, जी हाँ, उसके बाद भी फिल्म एंड होते होते एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वे में बहुत ही अच्छा एंड स्वीट मैसेज देते हुए जाती है, वेयर वी गॉट टू नो कि स्त्री को बस इज्जत चाहिए थी और कुछ नहीं। एंड इन दी एंड चंदेरी के लोगों ने स्त्री को वो इज्जत दी, जहाँ पर एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होने के बावजूद भी वो पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी लगता है। एंड मैं ज़रूर से कहूँगा कि मेकर्स ने उस सीन को जिस तरीके से लिखा था एंड शूट किया, उसके चलते वो सीन सच में एक इम्पैक्ट को क्रिएट कर पाती है। सो अगर कंक्लूड किया जाए तो ऐसे ही बहुत सारे कारणों के चलते आज के वक्त पे भी स्त्री 1 इज़ फार बेटर देन रेस्ट ऑफ द फिल्म्स दैट हैव बीन फीचर्ड इन मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जिसके चलते स्त्री 1 की रीवॉचेबिलिटी भी इन सारी फिल्मों से कई ज़्यादा है। पर फिर भी चलो, ये जो भी बातें मैंने इस वीडियो में कही है स्त्री 1 को लेके एंड बाकी सारी और 4 फिल्मों को लेकर, वो तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, एंड मुझे क्या लगता है एंड क्यों लगता है कि स्त्री 1 उनसे बेटर है उस चीज़ के बारे में मैंने इस वीडियो में बता दिया है। एंड अगर आपका भी सेम ओपिनियन है या फिर कोई डिफरेंट ओपिनियन है तो उसे भी आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं जरूर से जानना चाहूँगा कि अगर आपका डिफरेंट ओपिनियन है तो वो किस तरीके का है, क्यों आपको कोई और फिल्म स्त्री 1 से बेटर लगती है या फिर नहीं लगती है, तो आपके भी अपने कौन से कारण हैं उसे भी आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं जरूर से जानना चाहूँगा कि आपके इस बारे में किस तरीके के थॉट्स है या फिर किस तरीके के व्यूज़ है। सो डू ड्रॉप योर रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी वीडियो के लिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।